लागले असो तो गमतीचा भाग होता। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, अभी यहाँ जितने भी लोगों ने बात की है उनके सबके इंस्ट्रक्शंस मैंने सुने हैं, और जितना मुझे लगता है जितने भी इंस्ट्रक्शंस मुझे अभी दिए गए जो मैंने सुने थे, आज ही रफीक भाई के साथ मैंने विजिट करके ये ही मैंने बताए थे कि मैं ये करने वाला हूँ इस बार, क्योंकि पिछले साल मेरे लिए उर्स नया था। कौन सी गाड़ियाँ कहाँ लगती है ये मुझे उतना पता नहीं था जितना कि अब मुझे पता है। तो जैसा समी बशाक भाई ने बताया कि वहाँ बैरिकेड होना चाहिए। आपसे पहले दोपहर में मैं यहाँ आके गया हूँ, फिर से पूरा दरगाह शरीफ घुमा, उसका एरिया घुमा, और मैंने बताया कि मुझे यहाँ 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 बैरिकेडिंग करनी है। पिछले साल जैसे हादसा हो गया था, वो हादसा कैसे हो गया, हमारे ही भाई लोगों ने उसको रास्ता दे दिया, आ जा भाई। अगर किसी ने उसको हटा लेता तो वो क्यों आता? छोटी सी बात है, लेकिन प्रशासन की तरफ उंगली दिखाना बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रिवेंट करना मुश्किल रहता है। लेकिन वो भी चीज मैं आपको मौका नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने खुद आज पूरा देख के जितने भी इंस्ट्रक्शन मशाइख भाई के थे, खलील सर के थे, वो टोटल मैंने आज डिस्कस किए। तो मैं तुम लोगों को खुशामदीद देना चाहूंगा कि तुमने जो भी इंस्ट्रक्शन मुझे दिए थे वो सब इंस्ट्रक्शंस के लिए मैं खुद ही पहले से तैयार हूँ। और दूसरी बात रही, खलील सर ने बताया कि पुलिस की गाड़ी यहाँ आती है, वो मेरा ही डिसीजन है कि जाएगी नहीं गाड़ी नीचे, वही मुझे रिपीट सुनाया गया कि आप सब लोग लगा खलील सर ने बताया। चलो अच्छी बात है, उन्होंने बताया, लेकिन ये सब डिस्कस दोपहर में रफीक भाई के साथ हो गया। उनको बोला मैं कि अब यहाँ ना चीजें, ना किसी की बुलेट जाएगी, ना मोटरसाइकिल, ना मेरी खुद की गाड़ी। मैं मेरी गाड़ी भी यहाँ ऊपर लगाऊंगा, एम्बुलेंस ऊपर लगाऊंगा, फायर ब्रिगेड ऊपर लगाऊंगा, अगर बहुत इमरजेंसी को पूरा बैरिकेड तोड़ के गाड़ी नीचे ले जाऊंगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पिछले साल मेरे गलती से नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि एक्चुअल जिधर से पब्लिक आती है उधर से बैरिकेड लगा देना वो गलत बात है। लेकिन इस बार हम सिर्फ एक इंसान अंदर जाए इतना ही रास्ता छोड़ूंगा इस साइड से, कि अंदर जाने वाले लोग जब चरागा होते हैं, लोग बैठे वाले थे वहां पे, तो उस समय आने का जो रास्ता है, एक तो रास्ता है सामने से आने वाला जहाँ पे बैरिकेड लगी रहती है, लोग झुक के अंदर से आते जाते हैं, इधर से मैंने रास्ता पूरा खुला छोड़ा था, लेकिन ऊपर एक बैरिकेड था। लेकिन ये बैल किधर से आ गया शायद, और वो आने के बाद किसी ने भी उसको अरे दी बोल के बोलता था, वापस चले जाता था। वो किसी ने बोला नहीं, दिखा बैल बाजी में हो गए, बाजी में हो गए, बाजी में अंदर आ गया बेचारा। वो कुछ उसे वो समझ में नहीं आ रहा था कि भाई जाओ किधर। अल्लाह का एहसान था कि वो किनारे किनारे से चले गया। उसके कदम देखेंगे तुम तो ऐसे दाग रहा था जैसे किसी नरम गद्दे पे धीरे से पैर रख रहा है वो। ये अल्लाह का ही एहसान था, वरना बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी। वो कैजुअलिटी नहीं हुई, ये सब अल्लाह की देन है, मेरा कुछ भी नहीं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो मीटिंग है, ये मीटिंग सबसे बड़ी मेरा एक ही लफ्ज सुनने के लिए इंतजार कर रही है कि डीजे का क्या होगा। हाँ हा कळीचा मुद्दा आहे, आणि त्याच्याबद्दल मी आजही तसाच आहे जसा मागच्या वर्षी होतो। मैं पिछले साल भी इसके खिलाफ था, अभी भी खिलाफ हूँ, इसके बाद भी खिलाफ रहूंगा, क्योंकि आप सब लोग आका नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा है, और अल्लाह के रसूल ने अपने तमाम हयात में मौसीकी नहीं सुनी। म्यूजिक आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी, जब हमारे आका को पसंद नहीं थी तो आपको पसंद कहाँ से आने लगी। और जब मौसीकी में आदमी झूमने लगता है तो आधा शराब भी पी के आता है और कुछ भी करने लगता है। इसके लिए मेरे पास कोई परमिशन नहीं है। पिछले साल मैंने थोड़ा सा झटका दिया था, इस बार बड़ा झटका बैठ सकता है। पिछली बार मैंने डीजे लगा दिया था, उसको दंड हुआ था। इस बार 2 से 3 लाख रुपए दंड हो सकता है। बाद में शेख खराब था, मेरे बगैर पीछे बोलते रहो, मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा, अच्छा करने वाला हूं, और तुम्हारा इसमें फायदा है, जिंदगी तुम्हारी अच्छी बनेगी। तुम सब लोग जवान हो, अपने करियर के बारे में सोचो। अल्लाह के रसूल के पास जो पहली वही नाजिल हुई वो यही थी, इतना बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ इंसानों पढ़ो। तो पढ़ने के लिए अल्लाह ने बताया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तुम कहाँ जा रहे हो भाई, अपना ट्रैक बदलो, ट्रैक पे आ जाओ। दुनिया कहाँ जा रही है, तुम कहाँ जा रहे हो, दुनिया के अलमबरदार तुम थे, तुम कहाँ है। तो तुम सब लोगों का भी ये देखना है कि तुमको फिर से अलमबरदार बनना है। इस भारत देश में जो इस्लाम आया वो सूफियाना अंदाज में आया, यहाँ तक ठीक है। सूफियाना अंदाज उसको बोलते हैं जिसमें डफ वगैरह बजाया जाता है। डफ का मतलब डीजे नहीं होता, ये याद रखो। इसलिए किताबें पढ़ना शुरू करो भाइयों, किताबें पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि सूफी संत क्या थे। मराठी में तो सूफी संत बोलते हैं, उर्दू में सूफियाना अंदाज बोलते हैं, जो औलिया अल्लाह लेके आए थे इस दुनिया में।
जो दुनिया में इस्लाम फैला वो अलग तरीके से फैला, लेकिन जहाँ का जो कल्चर है वो कल्चर के मुताबिक भारत में इस्लाम सूफियाना अंदाज में फैला। तो मैं तुमसे गुजारिश करूंगा फिर से, जो इंस्ट्रक्शन थे तो वो इंस्ट्रक्शन मेरे दिमाग में है, वो तो मैं करने ही वाला हूँ। जो सीसीटीवी वाला है वो भी मैं करने वाला हूँ। लेकिन मेरा फिर से और रिपीट यही मेरा बोलना रहेगा कि डीजे के लिए पूर्णतः पाबंदी है। इस साल का ये पहला जश्न है। ये पहला जश्न कैसा होता है उसके ऊपर आगे के तमाम जश्न डिपेंड करते हैं। इस जश्न में अगर तुमने बहुत ही अच्छी संजीदगी दिखाई, अपना दीन दिखाया, तो तुम दिन के रहमत क्या बोलेंगे उसको अलमबरदार बनोगे, और इसका तुम्हें जरूर नेकियों का सिला मिलेगा, और तुम आने वालों के लिए रहबरी भी करोगे। तो आने वाले लोगों को भी ये बताया जा सकता है कि देखो भाई उर्स में कुछ नहीं हुआ था, अब तुम भी मत करो। नहीं तो वो भी उंगली दिखाएंगे कि साहब उर्स में हो गया, अब हमको भी लगाने दो। तो ये चीजें ठीक है, वो खैर वो देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा बहुत, लेकिन फिर भी मेरा आप सब लोगों से यही अदबन गुजारिश है, नौजवानों से। बहुत सारे लोग अभी भी बीच बीच बोल रहे हैं कि जारे शेख साहब जाने दो, आपने को तो लगाने का है भाई। तो ये बातें मेरे कान पे आते रहती। मैं तो डिस्कस वो खलील सर से भी किया था बीच में। तो मेरा फिर से आप लोगों से आदबन गुजारिश है कि जिसने किसी ने कुछ पैसे दिया होगा तो पैसे को भूल जाओ, मिलते होंगे तो ले लो, नए देने की कोशिश में मत पड़ो। तुम्हारे साथ ये जो काम है उससे अल्लाह और उसके रसूल खुश नहीं होने वाले, और ना ही हमारे शमसुद्दीन गाजी खुश होने वाले हैं। फिर जब ये खुश होने वाले तो आप किसके खुशी के लिए कर रहे हो, अल्लाह बेहतर जानता है। फिर से मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने मुझे सुना, यहाँ के सब इंस्ट्रक्शन सुने, और बाकी जो भी हमारे शिंगाड़े साहब ने वगैरह बताया कि रास्ते का माहौल, जब भी ऐसा मुझे लगा है कि ये कोई मेरुलुक मार्ग है, जुलूस का रास्ता है, वहां कोई प्रॉब्लम है, तो एक रात में मैंने वो काम करके लिया है। इसलिए मैंने इनको जोर से बोला कि मैं करके लेता हूँ। तो जो करके लेना था वो मैंने करके लिया। मुझे तो यही उम्मीद नहीं थी कि ये उर्स मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, लेकिन अब टप्पे में आ गया है उर्स, तो मैंने सोचा चलो फिर से हाथ पैर हिलाते हैं। तो इसलिए ये मीटिंग आज की अरेंज की गई थी, और ये मीटिंग यहाँ अरेंज करने का मकसद भी ये था कि एसडीओ साहब को भी पूरा मुझे एरिया दिखाना था। तो मैं यहाँ आप सब लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग सब यहाँ आए। आप लोगों ने हमारे सब वक्ताओं को भी सुना, मुझे भी सुना, और जो मैंने डीजे के बारे में बताया वो जरा अपने दिमाग में रख के घर जाइए, और उसके बारे में थोड़ा सा संजीदगी से सोचिए, और वो नहीं लगाने की पूरी कोशिश कीजिए। मैं इसके बाद हमारे वरिष्ठ अधिकारी माननीय श्री स्वप्निल राठौर सर को विनती करूंगा कि आप हमें मार्गदर्शन करें।